तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और इसमें हम लोग मेनली जो है एक बीमारी पढ़ते हैं एंजाइना, एक हम लोग पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फाक्शन जिसे हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, एक हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी, और एक हम लोग पढ़ेंगे हार्ट की और बीमारी होती है CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, और थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे एरिथमिया के बारे में। ठीक है, तो मेनली हम लोग ये 5 बीमारियां यहाँ पे पढ़ते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, और इनकी जो ड्रग्स हैं, है ना, इनकी जो ड्रग्स हैं, इन्हीं से लगभग लगभग हमारा पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ट्रीटमेंट हो जाता है। क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ से सीखेंगे, तो उसके अलावा बाकी जो बीमारियां आप लोग मेडिसिन में बाद में पढ़ोगे, है ना, तो वो सब यहीं से कवर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारी दवाइयां पढ़ लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। अब जैसे डायूरेटिक्स हैं, वो ब्लड प्रेशर में भी देते हैं, MI में भी देते हैं, CHF में भी देते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों में देते हैं, राइट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइना। एंजाइना से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एंजाइना, और एंजाइना का अगर पूरा नाम हम लोग बात करें, तो इसका पूरा नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, और एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब क्या है? तो एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब है ना, पेन इन चेस्ट। पेक्टोरिस का मतलब क्या हो गया? पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है, पेक्टोरलिस माइनर मसल होती है, तो जिसको हम लोग चेस्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पेक्टोरल रीजन। तो एंजाइना पेक्टोरिस हम लोग कब बोलेंगे? अगर हमारे सीने में दर्द होने लगे, ठीक है, हार्ट में, मायोकार्डियम में स्पेशली दर्द होता है, सीने का मतलब यहाँ पे है दिल में दर्द। और अगर ये दिल में दर्द खास तौर से पुअर ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से हो, है ना, इस्टीमिया की वजह से हो, तो हम लोग इसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, तो पेन इन मायोकार्डियम ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन ऑब्लिक ब्लड सप्लाई। ठीक है, ये समझ में आया आपको एंजाइना पेक्टोरिस? अगर हम लोग बात करें, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि एंजाइना पेक्टोरिस हमारा दो टाइप का होता है, 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप्स के हैं? तो एक हम लोग बोलते हैं क्लासिकल एंजाइना। क्लासिकल एंजाइना। और दूसरा हम लोग बोलते हैं वैसोस्पास्टिक एंजाइना। यहाँ पे एक चीज हम आपको और बता दें, एक दिन मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था, कहीं पे बीच में एंजाइना में पढ़ा रहा था, तो वो आप लोग करेक्ट कर लेना। वैसोस्पास्टिक एंजाइना को ही हम लोग फ्रिंज मेटल एंजाइना बोलते हैं। और उस दिन शायद गलती से मैंने क्लासिकल की जगह फ्रिंज मेटल लिख दिया था। ठीक है, तो अभी 10-15 दिन पहले कुछ मैंने कहीं पे एग्जाम्पल दे रहा था मैं, है ना, तो आप लोगों में देख लेना, वरना एंजाइना यहाँ पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे तो करेक्ट हो ही गया है। तो वहां पे गलती से क्लासिकल की जगह मैंने फ्रिंज मेटल बता दिया था और वैसोस्पास्टिक बता दिया था, तो करेक्ट कर लेना, है ना। क्लासिकल को ही, सॉरी, वैसोस्पास्टिक को ही हम लोग फ्रिंज मेटल बोलते हैं, और इसी को हम लोग वेरिएंट भी बोलते हैं कई बार।
वेरिएंट एंजाइना। तो तीन नाम हो गए। ठीक है। अब इन दोनों एंजाइना में क्या मतलब है, क्या फर्क है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक टेबल बना देता हूँ और दोनों के फर्क आपको बताता जाता हूँ। तो सबसे पहले क्लासिकल एंजाइना की बात करें, तो क्लासिकल एंजाइना ये ज्यादा कॉमन है, इट इज कॉमन। जबकि अगर हम लोग इसकी बात करें, वेरिएंट एंजाइना की, तो ये क्या है, अनकॉमन। इसका मतलब समझ गए? मतलब ये है कि क्लासिकल एंजाइना हमारा बहुत ज्यादा, जैसे अगर 100 मरीज हैं तो उसमें 80-90 मरीज क्लासिकल के होंगे और वैसोस्पास्टिक वाले 2-4 मरीज होंगे। तो क्लासिकल एंजाइना इज कॉमन एंड वैसोस्पास्टिक एंजाइना इज अनकॉमन। अब पहले मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा मामला। जैसे अब आपको पता है कि हमारा हार्ट जो है मायोकार्डियम होता है, जो हार्ट की मस्कुलेचर होता और ये अपना हार्ट कुछ इस टाइप का होता है अगर हम बनाते हैं, है ना। यहाँ पे आप देखोगे ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका क्या निकलता है, एओर्टा निकलता है। और यहाँ पे आपकी क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी होती है। ये यहाँ पे जो सल्कस है, ये कोरोनरी आर्टरी होती है ना। नाम अलग अलग हैं, एंटीरियर ब्रांच, डिसेंडिंग ब्रांच, सरकमफ्लेक्स ब्रांच, है ना। तो बहुत सारी जो है, ये पीछे की साइड में अगर देखोगे तो इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, कोरोनरी आर्टरी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी। इंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच होती है। और अगर आप देखो हार्ट का मस्कुलेचर जो है, जैसे मान लो ये हार्ट का आपका मसल है। ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, आर्टरी हो गई, कोरोनरी आर्टरी, ऊपर ऊपर के साइड में। और इस कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहा है, और ये जो ब्लड है ये बाद में परफोरेटिंग वेसल्स होती हैं जिससे हमारा हार्ट के अंदर जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, कोरोनरी आर्टरी। नॉर्मली जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उनको हम लोग कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये आपकी क्या हो गई, परफोरेटिंग वेसल्स हो गई, परफोरेटिंग वेसल्स हो गई, राइट। और ये जो ब्लैक से हमने बनाया है ना, ये आपका क्या हो गया, ये मायोकार्डियम हो गया, मस्कुलेचर है ये पूरा। हार्ट की मसल्स हैं ये, राइट। तो इस कोरोनरी आर्टरी से जो ब्लड फ्लो होता है, ये परफोरेटिंग वेसल्स के थ्रू अंदर आके पूरे मायोकार्डियम को, हार्ट की मसल को सप्लाई करता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? लेकिन होता क्या है, खास तौर से जब हम लोग रन करते हैं, रनिंग के समय क्या होता है, रनिंग के समय आप दिक्कत देखो क्या है, जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हमें मायोकार्डियम यानी कि हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। हमारी पूरी बॉडी को बहुत सारा ब्लड चाहिए होता है, बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो हमारा दिल क्या करता है, तेज तेज जल्दी जल्दी धड़कने लगता है कि पूरी बॉडी को जल्दी से ब्लड और ऑक्सीजन हम पहुंचाते हैं। ठीक है। तो जब हम लोग रनिंग करते हैं तो रनिंग के समय
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन होगा, ठीक है। और इससे हमने आपको बताया था कि नॉर एड्रेनलिन रिलीज होगा, और इससे क्या होता है, हार्ट रेट हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब अगर हार्ट रेट बढ़ गई तो आप बोल सकते हो कि हमारा वर्क, हार्ट वर्क क्या हो गया, वर्क बढ़ गया। वर्क बढ़ गया तो सो ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीजेस, क्योंकि अब आपके दिल की धड़कनों को, दिल की मसल्स को, मांसपेशियों को ज्यादा काम करना है, तो उनको ऑक्सीजन भी तो ज्यादा चाहिए, है ना। भाई आप अपनी गाड़ी जो है 40 किलोमीटर पर आवर से दौड़ा रहे हो, और उसके बाद आपने 140 कर दिया, 140 किलोमीटर पर, तो यहाँ पे सडनली आपकी पेट्रोल की खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अमाउंट, क्योंकि अब आपको 1 मिनट में ज्यादा पेट्रोल चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर हार्ट की धड़कनें बढ़ गई तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ब्लड चाहिए। अब ये ज्यादा ब्लड आएगा कैसे, तो इसके लिए क्या होती हैं, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती हैं, ये हमारी डायलेट हो जाती है। जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है एक्चुअली इसमें आ नहीं रहा है। एक ऑप्शन आता था, ये आ गया शायद। ठीक है, तो हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी डायलेट हो जाती है, ठीक है। एक्चुअली मैं यूज नहीं करता इसको ज्यादा। तो ये नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है, नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, है ना, फ्लो इंक्रीज, डायलेट हो गई, कोरोनरी आर्टरी डायलेटेड, जिसकी वजह से क्या हो गया, फ्लो इंक्रीज हो गया। ये बात आई समझ में आपको। तो ये आपकी यहाँ पे नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी थी, और यहाँ पे क्या हो गया, आपका फ्लो इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डायलेट हो गई। अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं, और अब ये क्या करेगा, जो हमारी, अब क्योंकि ज्यादा ब्लड हार्ट में आने लगा तो सब काम हमारा सही हो गया। लेकिन एंजाइना के पेशेंट में क्या दिक्कत है, एंजाइना के पेशेंट में क्या दिक्कत है,
तो एंजाइना के पेशेंट में, इन एंजाइना पेशेंट देख लो, एंजाइना पेशेंट में क्या दिक्कत है? ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। और यहाँ पे दिक्कत क्या होती है इस कोरोनरी आर्टरी में, कि यहाँ पे आपका एथेरोमा जमा हो जाता है। एथेरोमा, ये क्या है? एथेरोमा। अब ये एथेरोमा क्या होता है? तो एथेरोमा हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड इनसाइड ब्लड वेसल्स। ये आपका यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी के अंदर एथेरोमा जमा हो गया। अब एथेरोमा जमा होने की वजह से क्या होता है कि इसकी जो वॉल है ना, वॉल ऑफ कोरोनरी आर्टरी बिकम हार्डर। तो ये जहाँ पे हमारी जो ये वॉल है, ये हमारी हार्ड हो जाती, सख्त हो जाती। ठीक है। सख्त होने की वजह से क्या हो जाएगा? सख्त होने की वजह से ये डायलेट नहीं हो पाती हैं। तो जब हम एक्सरसाइज या रनिंग करते हैं तो ये डायलेट नहीं होंगी, नॉट एबल टू डायलेट, उतना ही डायमीटर रहता है ड्यू टू हार्डनिंग। अब ये दिक्कत आ गई। दूसरी क्या दिक्कत है? दूसरी दिक्कत है कि ऑलरेडी ब्लड आपको कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि अंदर ऑलरेडी ब्लॉकेज है। तो पहले पूरे पाइप से पानी जा रहा था, अब आपका पाइप पतला हो गया क्योंकि आधे में तो वो कचरा जमा हो गया है। तो दो प्रॉब्लम हो गई। एक तो कोरोनरी आर्टरी डायलेट नहीं हो रही है, और दूसरा कि फ्लो भी कम हो गया। तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा कि फ्लो नॉट इंक्रीज। ये बताइए समझ में। अब अगर फ्लो इंक्रीज नहीं हो गई और रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ गई है क्योंकि आप दौड़ रहे हो, तो क्या होगा? है ना, इस्चीमिया हो जाएगा ड्यूरिंग इंक्रीज डिमांड, लाइक रनिंग, एक्सरसाइज, एटसेट्रा। ठीक है, तो इंक्रीज, अब इस्चीमिया हो गया। और ये जो इस्चीमिया होता है, ऑक्सीजन हमारी कम हो जाती है ना, इसी की वजह से क्या होता है? पेन। जैसे, इसको और अच्छे से कैसे याद करोगे? जैसे ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, है ना, हम लोग कफ बांधते हैं हाथ में, कफ ऑफ स्फिग्नोमेनोमीटर। और अगर हम इसको देर तक बांधे रखें, टाइट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन आफ्टर इन्फ्लेट, तो आप सब लोगों ने अपने हाथ में पेन फील किया होगा ड्यू टू रिड्यूस ब्लड सप्लाई। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाता है तो पेन होने लगता है।
है ना, ये सबको देखा होगा, स्फिग्नोमेनोमीटर से अगर आप बांध के तुरंत ही अगर उसकी हवा रिलीज ना करो और ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा करके 140 150 कर दो हाथ में, तो देखोगे थोड़ी देर में पूरे हाथ में दर्द होने लगता है। सेम एंजाइना में वही चीज हो रही है। क्यों वही चीज हो रही है? क्योंकि यहाँ पे आपका एथेरोमा जमा हो गया है, और उस एथेरोमा की वजह से एक तो ब्लड सप्लाई कम हो गई, ऊपर से हार्डनिंग की वजह से डायलेट भी नहीं हो पाई तो और ज्यादा कम हो गई, और इसकी वजह से आपका एंजाइना का पेन स्टार्ट हो गया। तो समझ में आया? जल्दी से आओ आप लोग, चैट सेक्शन में आओ। ये बताओ पहले भाई, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है सबको? कुसुम, सीमा, सोनिया, विकास, दीपिका, एस रंजन, मनीष कुमार, राहुल, ज्योति, शालिनी, आदर्श राजपूत। वेरी गुड। शानिया फिरदौस, मोहम्मद रज्जाक, वी एन दीक्षित, मालिका परवीन, प्रतीक्षा करिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहम्मद काशिब। बहुत बढ़िया। तो अब आप देखो, बहुत बढ़िया बात आपको बताते हैं, बहुत बढ़िया बात बताते हैं, अभी और मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे थे, डिफरेंसेस की बात कर रहे थे, आप लोग देखो। तो क्लासिकल एंजाइना, इसका कारण समझ में आया? यहीं पे मैं लिख देता हूँ, इसका कारण लिख देता हूँ। तो कॉज, इसका कॉज क्या है? ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना, या एथेरोमा फॉर्मेशन। एथेरो का मतलब है यहाँ पे एथेरोमा, और स्क्लेरोसिस का मतलब है हार्डनिंग, हार्डनिंग। ठीक है, तो इसका कुल मतलब क्या हो गया? हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल वॉल ड्यू टू एथेरोमा फॉर्मेशन। ये बात आ गई सबको समझ में? लेकिन, लेकिन यहाँ पे क्या कारण है दूसरे वाले एंजाइना में? तो इसके नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है, वैसो स्पास्टिक। वैसो स्पास्टिक, इसका मतलब हुआ कि ये जो एंजाइना है, इट इज ड्यू टू वैसो स्पाज। और वैसो स्पाज का मतलब पता है? ये है आपकी कोरोनरी आर्टरी, और इसमें क्या होता है ना, ये सिकुड़ जाती है, स्पाज्म हो जाता है, वैसो स्पाज। ठीक है, और ये वैसो स्पाज्म का कोई कारण नहीं है, बस ये समझ लो कि ये ऊपर वाले के हाथ में है। वो जब चाहे तब वैसो स्पाज्म करा देगा, जब चाहे तो आपकी कोरोनरी आर्टरी को दबा देगा, कंप्रेस कर देगा। अब अच्छा खासा कोरोनरी आर्टरी आपकी बढ़िया फ्लो चल रहा था, है ना, और अचानक से आपकी सिकुड़ गई, ब्लड फ्लो कम हो गया। अब अचानक से सिकुड़ गई, ब्लड फ्लो कम हो गया, पेन होने लगा सीने में। ठीक? बढ़िया बैठ के डिनर कर रहे थे 14 फरवरी को, है ना, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, और अचानक ही सीने में दर्द होने लगी, आपको पता भी नहीं चला।
तो इसीलिए कर्म अच्छे करने चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो ये ऊपर वाला आपको तरह तरह से पनिशमेंट देता है। ये भी एक पनिशमेंट का उसका तरीका है। और जब मर्जी होगी उसकी तब वैसे इस पार, जब मर्जी होगी तब वैसे इस पार, उसके हाथ में है। दबाना है उसको, वो दबा देगा वो। ये वाला आपके हाथ में है। क्यों आपके हाथ में है? क्योंकि यहाँ पे आप कोलेस्ट्रॉल जमा कर रहे हो। और ये कोलेस्ट्रॉल आपने कैसे जमा करा है? बचपन से समोसे, पैटी, पेस्ट्री, है ना, पूड़ी, पराठे, मतलब से ज्यादा ऑयल खाना, मतलब से ज्यादा फैट खाना, और मेहनत ना करना, काम चोरी करना, मम्मी का काम ना कराना। मम्मी का ना कराओ तो चलो चल जाता है, बीबी का काम ना कराना। ठीक है, अगर आप बीबी का काम नहीं कराओगे तो ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि उस समय आप 25-26 साल के हो। है ना, बचपन में तो चलो खेलना कूदना हो जाता है, थोड़ा क्रिकेट खोल लिया, गुल्ली डंडा खेल लिया, एक्सरसाइज हो गई। तो मम्मी का काम नहीं कराओगे तो चलेगा, फिर बाद में बुढ़ापे में क्या करोगे भाई? गुल्ली डंडा खेलना नहीं है, क्रिकेट खेलना नहीं है, घर में बैठे बैठे टीवी देख रहे हो। अरे भाई, थोड़ा झाड़ू पोछा लगा लो तो सही रहेगी आपकी सेहत। तो समझ गए दोनों एंजाइना में क्या डिफरेंस है? इसमें पहले वाले में, क्लासिकल एंजाइना में, आप अपनी लाइफ खुद खराब कर रहे हो। और दूसरे वाले में ऊपर वाला आपकी खराब कर रहा है। ठीक है। अब यहीं पे अगर हम लोग एक तीसरी बात करें, तो क्लासिकल एंजाइना में जो अटैक्स पड़ेंगे वो प्रिडिक्टेबल होंगे या नॉन प्रिडिक्टेबल होंगे? मरीज को पता होगा कि अटैक पड़ने वाला है, या उसको नहीं पता चलेगा? जल्दी से बताओ। तो प्रिडिक्टेबल होंगे। आ गया ना समझ में सबको भाई, क्या है शान आलम? सर ये भी किया है, समझ नहीं आ रहा। पूछ लेना अभी शान आलम जो भी है। तो इसमें अटैक्स जो है हमारे, अच्छा, बीवी, बीवी फॉर ब्लड वेसल भाई, बीवी फॉर ब्लड वेसल। ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ ना, सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होते हैं, अटैक्स आर हार्डनिंग ऑफ ये ब्लड वेसल है। तो इसमें क्या होते हैं, अटैक्स आर प्रिडिक्टेबल। अटैक्स आर प्रिडिक्टेबल। कैसे प्रिडिक्टेबल है? तो प्रिसिपिटेट ड्यूरिंग इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, लाइक एक्सरसाइज, लाइक एक्सरसाइज, इमोशंस। कई बार हम लोग इमोशंस में बहुत ज्यादा, दिल की धड़कनें हमारी बढ़ जाती हैं। कई बार ईटिंग के समय जो है, ईटिंग के समय, है ना, एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है, आपके अटैक्स प्रिडिक्टेबल। जबकि इसमें, यहाँ पे क्या है, यहाँ जो है हमने बताया अभी कि ऊपर वाले के हाथ में है। वैसो स्पाज्म ऊपर वाले के हाथ में है, और वो उसकी मर्जी पे डिपेंड है। तो यहाँ पे आपके अटैक्स क्या हैं? अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, तो समझ में आ गया। नॉर्मली अगर हम इस वाले एंजाइना की बात करें, नॉर्मली इस वाले एंजाइना की अगर बात करें,
तो रेस्ट के समय अटैक नहीं पड़ेगा जब हम रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अटैक्स डू नॉट अकर ड्यूरिंग रेस्ट और स्लीप। अगर हम आराम कर रहे हैं घर पे, बढ़िया आराम से टीवी देख रहे हैं, तो कहाँ आपको अटैक पड़ेगा, क्योंकि दिल की धड़कनें तो बढ़ेंगी नहीं। वो अलग बात है कि आपको विलन को देख के गुस्सा आ जाए, है ना, आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाएं, आप एकदम बिल्कुल पता नहीं क्या हो जाए आपको। कई बार होता है, कुछ लोग एकदम पिक्चर के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो पड़ भी सकता है, लेकिन नॉर्मली नहीं पड़ता है ड्यूरिंग रेस्ट या स्लीप के समय, है ना। स्लीप में भी कई बार हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, कुछ हम लोग उल्टा सीधा देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या खास बात है, यहाँ पे कभी भी पड़ सकता है। तो मे अकर एट एनी टाइम, क्योंकि ऊपर वाले के हाथ में है, जब मर्जी होगा तो दबा देगा। ये बताइए आपको समझ में। एक और देखो खास बात क्या है, एक और देखो खास बात क्या है, कि यहाँ पे जब आपकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई तो आपको पेन होने लगा, राइट। अब आपने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, एक्सरसाइज करना बंद कर दिया तो दिल की धड़कनें क्या हो गई, कम होने लगी। रेस्टिंग कंडीशन में जितना ब्लड चाहिए उतना तो हमें मिल ही रहा था, ब्लॉकेज के बाद भी रेस्टिंग कंडीशन में हमारा उतना ब्लड मिल जा रहा है। क्योंकि अगर रेस्टिंग कंडीशन में भी हमारा दर्द होने लगे तो उसको कई बार हम लोग अनस्टेबल एंजाइना भी बोलते हैं, है ना, और मरीज उससे पहले अस्पताल पहुंच जाता है। तो नॉर्मली ब्लॉकेज के बाद जितना चाहिए उतने में उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ दिल की धड़कनें बढ़ी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी तो दिक्कत हो जाएगी। ये बताइए समझ में। दूसरी बात क्या है, कि जैसे ही आपने दौड़ना शुरू करा आपके सीने में दर्द हुई, लेकिन आप रेस्ट करने लगे तो ऑक्सीजन डिमांड भी कम होने लगी, तो पेन भी आपका क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। तो ये यहाँ पे बड़ी खास बात है कि रेस्ट करने पे पेन आपका क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं। तो पेन इज रिलीव आफ्टर टेकिंग रेस्ट। जबकि वैसोस्पाज्म में आपका पेन खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो नॉट रिलीव्ड बाई वैसोस्पाज्म, नॉट रिलीव्ड बाई रेस्ट। ये बात आ गई आपको समझ में। ट्रीटमेंट में अगर बात करें, तो यहाँ पे जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं मेनली ऐसे ड्रग्स देते हैं विच डिक्रीज द कार्डियक वर्क। कार्डियक वर्क बढ़ गया था, इस वजह से दर्द होने लगी, तो हम कार्डियक वर्क को क्या करें, कम कर दें। और इसका बेस्ट एग्जांपल है नाइट्रेट। नाइट्रेट। जबकि यहाँ पे ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, ड्रग्स विच रिड्यूस वैसोस्पाज्म और डिक्रीज कार्डियक वर्क। इसमें दोनों दवाइयां काम कर जाएंगी, क्योंकि अगर कार्डियक वर्क भी हम कम कर देंगे तो कम ब्लड में काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग दोनों देते हैं,
एग्जाम्पल, एक तो हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, और नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स दे देते हैं। और यहाँ पे भी नाइट्रेट्स देते हैं, तो नाइट्रेट्स दोनों में दे सकते हैं। लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसमें ज्यादा मजेदार ड्रग है। क्यों? क्योंकि ये वैसोस्पाज्म को क्या करती है, रिड्यूस करती है। और नाइट्रेट क्या करती है, कार्डियक वर्क को कम करती है। राइट। जल्दी से आ जाओ चैट सेक्शन में। कोई एक्टर की डेथ हो गई है मई में, भाई मैंने एक्सरसाइज नहीं देखी, हम तो आजकल रशिया और यूक्रेन ही देखने लग जाते हैं। है ना? तो एमआई बहुत ही खतरनाक है, बहुत सारे लोगों की डेथ होती है एमआई से। और खासतौर से जो बड़े बड़े लोग हैं या जो ओल्ड एज में जिनकी डेथ होती है वो एमआई से ही होती है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन से ही होती है। तो ये बताओ पहले भाई, क्लासिकल एंजाइना और वैसोस्पास्टिक एंजाइना कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हुए कुछ? और ना कि क्लियर हो गए होंगे, बल्कि याद भी हो गए होंगे। और अगर नहीं याद हुए हैं तो एक बार सेल्फ स्टडी करना, और एक रफ पेपर पे जैसे मैंने आपको पढ़ाया है वैसे खुद को खुद से पढ़ा लेना। खुद को खुद से पढ़ाना। है ना? यू आर ए टीचर एंड यू आर ए स्टूडेंट। आप ही टीचर और आप ही स्टूडेंट। तो जब आप अपने आप को एक बार समझा लोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कल जब मैं आपसे पूछूंगा ना तो आप लोग बोल पाओगे। तो प्रैक्टिस कर लेना। बहुत ही बेसिक बताया है हमने, बहुत ही अच्छे से समझाया है। अब ये मत कहना कि समझ नहीं आया। ठीक है? बीवी का मतलब समझ में आ गया भाई? बीवी नहीं जानते? बीवी, शादी हो जाएगी तो पता चल जाएगा बीवी क्या होता है। अनस्टेबल एंजाइना अभी छोड़ दो, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना? तो अभी हम लोग दो एंजाइना की बात करेंगे, बाद में बता देंगे लास्ट में। नहीं तो अनस्टेबल एंजाइना मेडिसिन में पढ़ लेना। आजकल सेकेंड वाइफ का भी बहुत प्रचलन है। है ना? सेकेंड वाइफ के फेवर में हो तुम लोग या नहीं हो? यस या नो? 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 बिग नो? नो? अरे भाई, जो तुम समझ रहे हो मैं वो नहीं कह रहा हूँ। गूगल पे डालना। सेकेंड वाइफ रेस्टोरेंट की एक चेन है। जैसे केएफसी है, मैकडी है, डोमिनोज है, वैसे सेकंड वाइफ के नाम से रेस्टोरेंट की चेन है जहाँ पे लोग खाना खाने जाते हैं, मियाँ बीबी। ठीक है? आप लोगों के दिमाग में ना पता नहीं बस एक ही चीज भरी रहती है। गलत ही सोचते हो हमेशा तुम लोग, हाँ? लड़कियों ने तुरंत ही शुरू कर दिया, नो नो नो। सेकंड वाइफ में खाना खा के आना, बढ़िया खाना बनता है। ठीक है? हाँ, तो अभी पता नहीं गोंडा में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, बड़े बड़े शहरों में खुल गए हैं, चेन खुल रही है, मुंबई में है, लखनऊ में भी अभी शायद नहीं है मुझे लगता है ना? लेकिन दिल्ली, मुंबई और ये सब जो है, गुड़गांव में है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। रांची में भी है? वाह वाह वाह, क्या बात है। गोंडा में है? अरे, गोंडा में है यार, कमाल की बात है। डुप्लीकेट सेकंड वाइफ होगा।
डुप्लीकेट सेकंड वाइफ होगा, असली वाला नहीं होगा। चलो, बाय बाय, कल मुलाकात होगी, हाँ। ठीक है, बाय बाय।